लास्ट टाइम पे हमने बताया था कि मैकेनिक्स ऑफ वन पार्टिकल। अब अगर हम बात करें, कोई हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या होगा, उसकी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, साथ ही साथ हम कंजर्वेशन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बताया था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जब कोई हमारा सिस्टम बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो वहां पर एक हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, जिसके हमने पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट और साथ ही साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के हमने फार्मूले डिराइव किए थे लास्ट लेक्चर में। अब अगर हम माने ये हमारा कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, हमने क्या माना, कोई ये हमारा सिस्टम है, ये क्या है, बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसके हम मास मान लेते हैं। अगर हमने यहां पर बात करें, ये हमने माना हमारा क्या है, आईएफ पार्टिकल है। हमने क्या माना, ये कोई सिस्टम है जिसका मास, टोटल मास कितना मान लिया हमने, कैपिटल एम है, और इसमें एक आईएफ पार्टिकल है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले हम आईएफ पार्टिकल के लिए इक्वेशन निकालेंगे, और जब आईएफ पार्टिकल की इक्वेशन निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, समेशन आई कर देंगे। तो हम आईएफ पार्टिकल की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। ये आईएफ पार्टिकल का हमने मास कितना मान लिया, हमने मान लिया एमआई है। अब ये देखो, ये हमारा पार्टिकल जो होगा, जब हम सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, तो इस पार्टिकल पे हमारे क्या करेंगे, टू टाइप्स के फोर्स लगेंगे। देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे। पहला हमारा फोर्स लगेगा जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखिए यहां से ये हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या करेगा, ये हम एक फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो हम बाहर से इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमारे क्या करेंगे, इस पे टू फोर्स होंगे, एक हमारा होगा एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा होगा इंटर पार्टिकल फोर्स। अब अगर हम बात आईएफ पार्टिकल की करें, तो आईएफ पार्टिकल के देखो, आईएफ पार्टिकल पे हमारा टोटल फोर्स लगेगा, वो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे लगेगा। तो हम मान सकते हैं आईएफ पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा। अगर हम उसको कंपोनेंट में माने, तो हम मानेंगे कि आईएफ पार्टिकल पे क्या लगेंगे, टू टाइप के फोर्स लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे, एक तो इसका कंपोनेंट होगा, और दूसरा हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स होगा, जो इसके पास में जितने भी पार्टिकल होंगे, मान लीजिए यहाँ पे पास में पार्टिकल है, जितने भी इसके नेबरिंग पार्टिकल्स हैं, उससे जो इंटरेक्शन होगा वो फोर्स होगा। तो टोटल फोर्स हम इस पार्टिकल पे हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ कंपोनेंट फोर्स, इसका कंपोनेंट होगा, साथ ही साथ आईएफ पार्टिकल के पास में जितने भी हमारे पार्टिकल होंगे, उससे क्या होगा, एक्सचेंज फोर्स लगेगा। यहां तक क्लियर है सबको। देखो यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल मान लेते हैं हम, वो बहुत से मिलकर पार्टिकल से मिलकर बना है। जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे, तो उस फोर्स का कुछ कंपोनेंट क्या करेगा, आईएफ पार्टिकल पे लगेगा, और आईएफ पार्टिकल के पास में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उससे इसमें क्या लगेगा, इंटर पार्टिकल फोर्स लगेगा। अब हम देखो, इसके पास में एक दूसरा पार्टिकल हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया ये हमारा क्या है, जेएफ पार्टिकल है। हमने इसको निकालने के लिए कि कितना फोर्स लगेगा, इसके लिए हमने क्या मान लिया, इसके पास में हमारा क्या है, जेएफ पार्टिकल है। अब ये जेएफ पार्टिकल क्या करेगा, आईएफ पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, और आईएफ पार्टिकल क्या लगेगा, जेएफ फोर्स पे फोर्स लगाएगा। क्यों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, तो दूसरा पार्टिकल भी उसका इक्वल एंड अपोजिट पहले पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। अगर हम माने कि आईएफ पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन आईएफ पार्टिकल ड्यू टू जेएफ पार्टिकल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ जे आई। ये देखो हम क्या मानेंगे इसको, एफ जे आई। एफ जे आई हमारा क्या बता रहा है, आईएफ पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और किसके कारण लगेगा, ड्यू टू जेएफ पार्टिकल।
अब ये तो हमने सिंगल माना है jth पार्टिकल, ऐसे बहुत से पार्टिकल होंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टोटल जो नेबरिंग पार्टिकल्स होंगे, तो टोटल हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल इंटर पार्टिकल फोर्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा समेशन जे एफ जे आई। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, समेशन जे का मतलब हमारे क्या है, ith पार्टिकल के जितने पास में नेबरिंग पार्टिकल होंगे उससे इंटरेक्शन होगा, लेकिन इसमें हम जे डज नॉट इक्वल टू आई लेंगे। ये क्यों लेंगे हम, क्यों कोई पार्टिकल खुद को इंटरेक्ट नहीं करेगा, जिसके कारण इस समेशन से हम क्या कर देंगे, जे इक्वल टू आई की वैल्यू क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ देखो, यहाँ पे हमने माना, पहले तो हम ith पार्टिकल की बात करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, सिंगल पार्टिकल के लिए क्वेश्चन निकालेंगे, और जब सिंगल पार्टिकल के लिए क्वेश्चन निकल आएगी उसी को हम क्या कर देंगे, समेशन आई कर देंगे। क्यों, हम मानेंगे हमारे क्या है, बहुत से पार्टिकल्स हैं। अब ith पार्टिकल के पास में हमारे क्या हो जाएगा, हमने माना कोई jth पार्टिकल है, तो jth पार्टिकल क्या करेगा, ith पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, और ith पार्टिकल हमारा क्या करेगा, jth पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। तो अगर हम माने कि ith पार्टिकल पे jth पार्टिकल से फोर्स कितना लगेगा, FJI लगेगा, ये हमने इतना मान लिया। अब हमारे jth क्या है, j तो बहुत से होंगे कॉम्बिनेशन, तो हम टोटल जब इंटर पार्टिकल फोर्स निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, समेशन जे FJI कर देंगे। इतना हम मान सकते हैं कि ith पार्टिकल पे इतना इंटर पार्टिकल फोर्स लगेगा ड्यू टू नेबरिंग पार्टिकल्स, और नेबरिंग पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, सारे वैल्यू होंगे, लेकिन j डज नॉट इक्वल टू आई। जब j की वैल्यू i के बराबर होगी तो उस समय हमारा इंटरेक्शन फोर्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई पार्टिकल खुद को इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम इस समेशन से क्या कर दिए हैं, j की वैल्यू बाहर i निकाल दिए हैं। ये समेशन j इक्वल टू आई की वैल्यू, मान लो हम सेकंड पार्टिकल माने, तो सेकंड पार्टिकल का जो इंटरेक्शन होगा पहले पार्टिकल से होगा, थर्ड पार्टिकल से होगा, फोर्थ पार्टिकल से होगा, लेकिन जो सेकंड पार्टिकल है उसका खुद से इंटरेक्शन नहीं होगा। तो समेशन करेंगे 1 2 3 4 करेंगे तो उसमें सेकंड को हम क्या कर देंगे, हम उसको बाहर निकाल देंगे। अब ये क्लियर हो गया, कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं आया? अब देखो, अब हम ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ith पार्टिकल पे इंटर पार्टिकल फोर्स कितना लगेगा, ये वैल्यू लगेगी, और साथ ही साथ हमारा कुछ कंपोनेंट क्या लगेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इसका कुछ कंपोनेंट लगेगा। तो हम लिख सकते हैं टोटल फोर्स ऑन ith पार्टिकल कितना हो जाएगा, देखिए यहां से, टोटल फोर्स ऑन ith पार्टिकल, अगर हम इसको Fi माने तो Fi इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां से अगर एक्सटर्नल फोर्स हम Fe लगा रहे हैं, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स Fe लगा रहे हैं तो Fe का कुछ कंपोनेंट होगा, तो हम उसको कंपोनेंट को अगर हम माने Fei मान लेते हैं। हमने क्या मान लिया, Fe का कुछ कंपोनेंट है ith पार्टिकल पे लग रहा है। साथ ही साथ ये देखो, ये हमारा क्या है, टोटल इंटर पार्टिकल फोर्स, जिसकी हमने वैल्यू क्या लिखी, समेशन जे FJI, यहां से ये, तो टोटल फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल पार्टिकल फोर्स। इंटरनल पार्टिकल फोर्स कौन सा होगा, ये हमारा जो नेबरिंग पार्टिकल होंगे इसके पास में जितने भी पार्टिकल होंगे उससे इंटरेक्शन लगेगा। ये यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब देखो, न्यूटन की थ्योरी क्या कहती है, अगर हमारा फोर्स है तो वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर हम फार्मूला लगाएं, और फार्मूला हमारे पास क्या है, F इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो है फार्मूला। F इक्वल टू m है, m हमारा क्या है, ith पार्टिकल का मास हो जाएगा, और a हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल। अब यहां से देखिए, F हम ith पार्टिकल की जब बात करेंगे तो हम F इक्वल टू क्या ले लेंगे, Fi ले लेंगे, यहां से हम क्या ले लेंगे, Mi ले लेंगे, और यहां से हम इसको क्या लिख देंगे, d2 ri dt स्क्वायर। या अगर हम पोजीशन वेक्टर r i मानेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से mi
RI डबल। क्लियर है ये? या और इसको सिंप्लीफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए DPI, ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हमारा ith पार्टिकल है उसका मोमेंटम PI हो तो हम क्या लिखेंगे, DPI DT। अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, Fi इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू, और Fi किसके बराबर हो जाएगा, DPI DT हो जाएगा। ये यहां तक क्लियर है सबको? अब ये हमने क्या निकाला है, केवल ith पार्टिकल के लिए निकाला है। ऐसे हमारे बहुत से पार्टिकल होंगे। अब हम टोटल फोर्स की जब बात करेंगे तो जितने भी पार्टिकल हैं हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसके बाद देखो, अब हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहां से एफ ई इक्वल टू, और यहां से हम क्या कर देंगे, समेशन आई। अब हम क्या करेंगे, समेशन आई लगाएंगे, और समेशन आई में हमारा क्या हो जाएगा, एफ ई आई प्लस समेशन जे एफ। अब इसके बाद देखिए, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसी में जब हम फिर से समेशन लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समेशन आई एफ ई आई प्लस समेशन आई समेशन जे। ये देखो क्वेश्चन क्लियर है सबको? बताओ। ये देखो, अब हमने क्या कर दिया, ith जो पार्टिकल थे वो हमारे बहुत से होंगे तो हमने सब पे क्या कर दिया, समेशन आई कर दिया। अब यहाँ पे हमारा समेशन आई हो जाएगा, एफ ई आई हो जाएगा प्लस समेशन आई जे एफ जे आई। इतना क्लियर है सबको? अब इसी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये देखिए, हाँ एक बार फिर से देखो। ये देखो, हमने सिंगल पार्टिकल के लिए फोर्स निकाल लिया, तो सिंगल पार्टिकल ऑफ फोर्स में हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, और दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा ये इंटर पार्टिकल फोर्स। इसको हमने लिख लिया। अब अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमारे क्या है, बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना है। तो हमने कौन सा कंसीडर किया था, ith पार्टिकल को किया था। जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, समेशन आई कर देंगे। तो आई को हम क्या कर देंगे, जोड़ते जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से हम करते जाएंगे। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्स लगेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे। इसी इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिखा, इसको लिख सकते हो फोर्स ऑन एसओपी। एसओपी का मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और यहां से हम क्या लिख देंगे, ये देखिए इक्वेशन बनेगी समेशन आई एफ ई आई प्लस समेशन आई जे। अब क्लियर हो गया? बताओ बेटा। अब देखो, यहां से फोर्स हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dp dt। अगर हम माने सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हमारा मोमेंटम p है तो dp अपॉन dt इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, समेशन आई एफ ई आई प्लस समेशन आई जे। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। अब यहां पर हम इस सेकंड वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। ये देखो, यहां पर क्या है, समेशन आई भी आया है और समेशन जे भी आया है। अगर इसी क्वेश्चन को हम लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, आई कामा जे एफ जे आई इक्वल टू, अगर हम इसको हम वेरी करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन जे आई 1/2, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एफ आई जे प्लस, ये देखो यहां पे अगर हम इसको वेरी करें तो जब वेरी करेंगे तो हमने आई जे के बजाय अपनी क्या कर दिया, जे आई कर दिया, और एफ आई जे प्लस एफ जे आई। जब हम कंपोनेंट को चेंज करेंगे तो F11, F21, F11, F22 इस तरीके से हमारे जितने भी कंपोनेंट होंगे
वो 2 बार आ जाएंगे। तो 2 बार आ जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, टोटल लिख देंगे और 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब भी हम समेशन आई के दोनों की तरफ लगाएंगे तो हमारे कंपोनेंट क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। 1 1 जैसे आया, 2 2 आया, 3 3 आया, तो इस तरीके से हमारे कंपोनेंट क्या होंगे, रिपीट होंगे, जिसके कारण हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एफ आई जे और एफ जे आई, अगर हम इसी में न्यूटन थर्ड लॉ की कंसीडर करें तो एफ आई जे इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस एफ जे आई। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एफ आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एफ जे आई के बराबर हो जाएगी। और यहां से हम इसको कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 0 हो जाएगी। अब ये जब वैल्यू 0 हो गई तो यहां पे हमारा कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये समझ में आ गया। अच्छा देखो, यहाँ पे जब हम समेशन करेंगे तो समेशन में हमारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। और रिपीट होंगे तो हम इसीलिए उसको क्या कर दिया, 1/2 से डिवाइड कर दिया है। F11 2 बार आ जाएगा, F22 2 बार आ जाएगा, F13 2 बार आ जाएगा। तो हर कंपोनेंट हमारा क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। और रिपीट होगा तो इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं इसी की वैल्यू चाहते हैं। तो इसीलिए हमने एफ आई जे प्लस एफ जे आई, एक बार हम जे को वेरी करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, आई को वेरी करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको हम 1/2 के टर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एफ आई जे है और एफ जे आई है। आई जे का मतलब क्या है, ये हमारा एफ जे आई क्या कर रहा है, आईएथ पार्टिकल पे जे पार्टिकल के कारण फोर्स लग रहा है। और एफ आई जे हमारा क्या हो जाएगा, जेएथ पार्टिकल पे आईएथ पार्टिकल के कारण फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्स हमारे क्या होंगे, न्यूटन लॉ ऑफ थ्योरी के हिसाब से दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, जिसके कारण हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ आई जे इक्वल टू माइनस एफ जे आई। और जब ये वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल फोर्स ऑन आईएथ पार्टिकल क्या हो जाएगा, एफ आई इक्वल टू एफ ई आई, ये हमारा है एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं उसका कंपोनेंट है, साथ ही साथ जो हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स हो जाएगा, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर जो समेशन हमारा होगा, जे डज नॉट इक्वल टू आई होगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल खुद को इंटेक्ट नहीं करेगा। तो टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल कितना हो जाएगा, ये हमारे 2 टर्म का हो जाएगा समेशन। अब अगर हम बात करें इस ith पार्टिकल का मास mi और इसका जो हमारा पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ri है, तो हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ith पार्टिकल क्या हो जाएगा, इसको यहां से लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, d pi dt। pi हमारा क्या है, मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, जिसको हम लिख सकते हैं mi, और यहां से हम लिख सकते हैं d2 ri dt। या और इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो mi ri डबल डॉट। अब ये टोटल फोर्स हमारा पार्टिकल पर है और ये भी फोर्स है, दोनों हमारे एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, mi ri डबल डॉट इक्वल टू एफ ई आई प्लस समेशन जे एफ जे। अब ये हमने क्या निकाला है, केवल सिंगल पार्टिकल पे निकाला है। ऐसे हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बहुत से पार्टिकल होंगे, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, तो इसी में हम इक्वेशन में क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हम लगा देंगे समेशन आई एम आई आर आई डबल डॉट इक्वल टू, इसमें हम समेशन लगाएंगे समेशन आई एफ ई आई प्लस समेशन आई, और जे पहले से है आई जे दोनों हो जाएंगे एफ जे आई। इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम इस सेकंड टर्म को सॉल्व करते हैं। इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन आई जे एफ जे आई इक्वल टू 1/2 समेशन जे आई
और यहां से हम लिख सकते हैं एफ आई जे प्लस एफ जे आई। यहाँ पर जब हम समेशन करेंगे तो हमारे कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, 2 बार आएंगे, इसीलिए हमने क्या कर दिया 1/2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से देखिए एफ आई जे, ये हमारा क्या है, एफ आई जे हमारा है जेथ पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, और एफ जे आई क्या है हमारा, ये ith पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस अगर बात को हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ आई जे इक्वल टू माइनस एफ जे आई। एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिसके कारण एफ आई जे इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस एफ जे आई, या इसको हम इस तरीके से लिखें एफ आई जे प्लस एफ जे आई इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को हम मानेंगे तो ये वाला हमारा टर्म क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब इस वाले की इक्वेशन की जब वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं, आई जे एफ जे आई इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से हम लिखेंगे समेशन आई एम आई आर आई डबल डॉट इक्वल टू समेशन आई एफ ई आई, ये हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन से देखिए जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ith पार्टिकल के, उसका सम, इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, जितना हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं वो सारा का सारा फोर्स हमारा हो जाएगा। जब उसको सम करेंगे इसको हम लिख सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स। और यहां से अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो हम लिख सकते हैं समेशन आई एम आई आर आई डबल डॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहां से जब हम करते हैं एम आर डबल डॉट, तो जब इस इक्वेशन को हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से हम लिख सकते हैं एम आर डबल डॉट इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ ई। इसका मतलब हो गया जब भी हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होगा जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। और जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, आर जो पोजीशन वेक्टर है इसके अकॉर्डिंग इसमें वेलोसिटी भी होगी और एक्सेलरेशन भी होगी। साथ ही साथ इस केस में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता है, क्यों, जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्स हमारे एब्सेंट होते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये हमारी सेंटर ऑफ पार्टिकल की सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी, जिससे हमें पता चलता है कि पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हमारा जो मास होता है सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट होता है, और जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करता है तो सेंटर ऑफ मास भी क्या करता है, आर डॉट मींस वेलोसिटी और आर डबल डॉट उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब इसी के बाद अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम अगर हम ith पार्टिकल की बात करेंगे तो ith पार्टिकल के लिए हमने मास कितना मान लिया, mi मान लिया, और पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया, ri मान लिया। साथ ही साथ अगर इसका मोमेंटम हम pi माने तो pi इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, pi इक्वल टू हम लिख सकते हैं mi ri डॉट, p इक्वल टू क्या होता है हमारा mv होता है, तो इससे हम pi इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mi ri डॉट लिख सकते हैं। ये तो हमारा क्या है, केवल सिंगल पार्टिकल के लिए है। अगर बहुत से पार्टिकल होंगे तो टोटल हम मोमेंटम कैसे लिखेंगे, p इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, समेशन i pi, और समेशन i pi को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए समेशन i mi ri डॉट, और समेशन mi ri डॉट हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा mr डॉट। अब देखिए p इक्वल टू हमारा क्या हो गया, mr डॉट हो गया, जहां पर m हमारा क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर इसी का हम dp by dt निकालें तो dp by dt इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, d ऑफ dt ऑफ m r डॉट, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं mr डबल डॉट। और अभी हमने इक्वेशन निकाली थी mr डबल डॉट को हम क्या लिखते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हमने क्या लिखा था, Fe लिखा था। ये हमारा क्या था, एक्सटर्नल फोर्स था। अब Fe इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, dp by dt हो जाएगा। अब अगर हम मान ले सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे कोई भी हमारा बाहर से फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, अगर हम माने Fe इक्वल टू हम
dp dt। अगर हम इसमें कंडीशन मान लें इफ F इक्वल टू 0, अगर हम कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए F इक्वल टू 0 होने का मतलब है dp dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और dp dt इक्वल टू 0 होने का मतलब है p हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए उसका लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या हमारा होगा, कांस्टेंट होगा। थैंक यू।